हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। चारू बेटा, हमारी बात मान ले, हमने बहुत दुनिया देखी है। आज ही किरण आंटी एक रिश्ता लाई हैं। कहती हैं कि उन्होंने बच्चे के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सोचा ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा। चारू ने कहा, माँ मैं नौकरी करती हूँ, आप सब हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है। मैं अपने बेटे को अकेले ही पाल लूंगी, आप फिक्र मत करो। चारू, फिक्र कैसे नहीं करेंगे। सोच बेटा, हमारी भी उम्र हो रही है, कब बुलावा आ जाए मालूम नहीं है। उनकी बातों को सुनकर भी अनसुना करते हुए चारू अपने कमरे में पहुंची, जहां उसके पति राकेश बिस्तर पर पड़े हुए थे। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है, आज फिर तुम्हारे शादी की चर्चा हुई है क्या, जिसके कारण तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है। चारू राकेश के पास बिस्तर पर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। राकेश चुपचाप उसे रोता हुआ देखता रहा। उसे मालूम है कि वह उसे चुप कराएगा तो वो फूट फूट कर रो देगी। उसे रोते हुए छोड़ दिया तो थोड़ी देर में अपने आप ही संभल जाएगी। जैसे राकेश ने सोचा, वैसे ही चारू ने आंसू पोंछते हुए कहा, राकेश चाय पियोगे। उसने हाँ में सिर हिलाया तो वह जल्दी से फ्रेश होकर रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। राकेश बीती बातों को याद करते हुए सोचने लगा था कि तब कैसा था जब मैं एकदम स्वस्थ था। राकेश बैंक में नौकरी करता था, चारू उसकी बहन के घर के पास रहती थी। उसका बहन के घर आना जाना लगा रहता था। राकेश वहीं के ब्रांच में काम करता था, इसलिए वह भी बहन से मिलने जाता। उस समय उसने चारू को देखा था। लंबे बाल, गोरी सी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, सलवार सूट पहनकर भाभी कहते हुए अंदर आई। अंदर नए व्यक्ति को देखकर वापस जाने के लिए मुड़ी तो दीदी ने आवाज दी, चारू आजा, यह मेरा भाई है। वह सकुचाते हुए आई और दीदी के पास बैठ गई। राकेश को तो वह पहली ही नजर में भा गई थी। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दीदी ने बताया कि राकेश, यह चारू है, सामने घर में रहती है, एमएससी कंप्यूटर में साइंस में कर रही है। अब तो राकेश जब तब दीदी के घर जाने लगा। चारू के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज भी कर लिया, परंतु उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि घर वालों को कैसे बताएं, इसलिए दीदी से मदद मांगी। दीदी बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसे भी चारू बहुत पसंद थी। उसने ही माँ पापा से बात की और चारू के घर में भी उसने उन्हें बताया था। दोनों घरों में किसी को भी ऐतराज नहीं हुआ। एक तो दोनों बच्चे पढ़े लिखे थे, साथ ही एक कुल के भी थे, इसलिए बिना किसी बाधा के दोनों की शादी हो गई थी। चारू ने भी एड कर लिया और एक स्कूल में ज्वाइन हो गई थी। 2 साल बाद चारू ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। परिवार के सदस्यों को तो जैसे खिलौना मिल गया। चारू और राकेश नौकरी के लिए चले जाते तो दादा दादी दोनों मिलकर एक हेल्पर की सहायता से उसे संभाल लेते। दिन बहुत ही अच्छे से गुजर रहे थे। राकेश और चारू ने अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। जन्म के दिन के दूसरे दिन दीपावली थी। राकेश को दीपावली का त्योहार बहुत पसंद है। वह बहुत सारे पटाखे फोड़ता था। शादी के बाद से चारू भी उसका साथ देने लगी। उस साल भी तभी चारू चाय लेकर आई। चारू ने कहा, बालकनी में बैठेंगे क्या। राकेश के हाँ कहते ही वह बालकनी से व्हील चेयर लेकर आई और राकेश को उसमें बिठाया और दोनों बालकनी बैठकर चाय पीने लगे। राकेश पहले चेयर पर भी नहीं बैठ पाता था तो उसे चारू बेड शीट के साथ नीचे गिराकर खींचते हुए बालकनी में ले जाती थी। राकेश ने बताया था कि चारू, आज ऑफिस से फोन आया था और वो लोग तुम्हें ऑफिस में बुला रहे हैं, तुम एक बार जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो ऑफिस में ज्वाइन हो जाना। स्कूल में बता देना कि तुम नौकरी छोड़ रही हो। चारू ने कुछ नहीं कहा और राकेश को अंदर ले जाने के लिए उठी तो राकेश ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, तुम अपना काम कर लो। चारू उसे वहीं छोड़कर अंदर रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। राकेश वहीं बैठे बैठे फिर अपनी यादों में खो गया और उस रात को याद करने लगा जिसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। हाँ, तो दीपावली का त्योहार था। बहन का परिवार भी आया हुआ था। बच्चे मामा कहते हुए पीछे पड़े थे। माँ ने लक्ष्मी पूजा की पूरी तैयारी कर ली।
मेरा छोटा सा बेटा भी पापा की रट लगाए मेरे पीछे था कि पटाखे फोड़ने हैं। सब ने मिलकर लक्ष्मी पूजन का प्रसाद लिया। यही इसी बालकनी में जो 4th फ्लोर में है, बेटे को लेकर खड़े होकर उसे रोशनी दिखा रहा था। उसी समय नीचे 1000 वाली लड़ी किसी ने जलाई और बेटा अचानक झुक गया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। वह मेरे हाथ से छूट गया। मैंने आप देखा न ताव, सीधा उसे पकड़ने के लिए कूद गया। ईश्वर की कृपा से मैं पीठ के बल गिरा और बच्चा मेरे ऊपर आकर गिरा। उसे तो कोई खरोंच तक नहीं आई, पर मेरी रीढ़ की हड्डी को चोट लग गई थी। मेरे चिल्लाने की आवाज से घर के सभी लोग नीचे पहुंच गए थे। फ्लैट में रहने वाले लोग जो पटाखे फोड़ने नीचे आए थे, सबने मदद की और मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। 1 महीने तक मैं अस्पताल में ही था। उस हादसे ने हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। मेरी नौकरी नहीं रही, परंतु ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर उसे चारू को देने के लिए तैयार हो गए थे। चारू ने पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे माता पिता, छोटा बच्चा और मैं अपाहिज पति, मेरा वह बहुत ख्याल रखती थी। सुबह स्कूल जाने के पहले वह मेरा पूरा काम करके नाश्ता खिलाकर जाती है। स्कूल से आकर फिर मेरा काम करके चाय पिलाकर थोड़ी देर मुझसे बातें करके फिर खाना बनाने जाती है। छुट्टियों में या शाम को बच्चा रूम में खेलता था और वह भी ज्यादा समय यहीं बिताती थी। मैंने सोचा यह कब तक चलेगा, इसलिए अपने माता पिता और बहन से सलाह मशवरा करके एक दिन चारू को अपने पास बिठाया और इधर उधर की बातें करते हुए धीरे से उससे कहा, चारू, तुम्हारे आगे की जिंदगी बहुत बड़ी है। कब तक मेरी सेवा करती रहोगी? मैं ठीक हो जाऊंगा, यह गारंटी भी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि बेटे के कारण कुछ प्रॉब्लम आएंगी तो तुम उसे ही छोड़ दो। चारू, जो अब तक सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी, सिर्फ आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। अगर आंखों को पढ़ना आता है तो उसमें बहुत सारे सवाल जवाब मिल सकते थे। वह वहां से उठकर चली गई। अपने घर के और स्कूल के काम करते जा रही थी। उसने घर में सबसे बातें करना बंद कर दिया। जब भी कोई सवाल पूछता तो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देने लगी थी। एक दिन जब वह सोने के लिए कमरे में आई तो राकेश ने सोचा, क्या क्या सोचा है तुमने? उसने शायद जानबूझकर कहा, किस बारे में? वही जो मैंने तुमसे पूछा था। क्या पूछा था तुमने? वही तलाक के बारे में, अगर तुम चाहो तो। जी हाँ, अगर तुम चाहो तो। यह हाँ ना तो मैं ना चाहती हूँ, मैंने कहा। पर चारू, प्रैक्टिकल होकर सोचो, ऐसे कैसे तुम्हारी जिंदगी कटेगी? देखो, पहाड़ सी जिंदगी है तुम्हारे सामने और तुम उसे मेरे लिए बर्बाद कर रही हो। उसने मेरी तरफ तीव्र गति से देखा और कहा, तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम यही करते थे ना? फिर उसने कुछ नहीं कहा और वह चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगी। मुझे मालूम था कि वह रो रही है। मैं यह महसूस कर सकता था। मेरी भी मजबूरी थी। मैं उसे इस तरह घुट उठ कर जीते हुए नहीं देखना चाहता था। दूसरे दिन सुबह बिना मुझे उठाए नहा धोकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी आदत के अनुसार उसने सब मेरे काम मशीनी गति से करके स्कूल चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा। उससे बिना बात किए मैं कभी नहीं रहा था। शाम को चाय पीते वक्त मैंने कहा, चारू सॉरी, अब कभी मैं तुम्हारे दिल नहीं दुखाऊंगा। प्लीज मुझसे बातें करना मत छोड़ना। राकेश ने चारू की आंखों में अपने ढेर सारा प्यार देखा, इसलिए वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। उसके बाद राकेश ने कभी भी चारू से इस बात का जिक्र नहीं किया। हम दोनों ने इसी उम्मीद के सारे अपनी जिंदगी को हंसते हुए गुजारने की सोची कि वह सुबह कभी तो आएगी। चारों भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार थी। संघर्ष संघर्ष करते हुए वे लोग आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।